नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दो खबरें हमारे सामने हैं, दोनों खबरें मैं आपको बताता हूं और अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप किस खबर पर ज़्यादा यकीन करते हैं। एक भारतीय अखबार टेलीग्राफ, जो एबीपी न्यूज़ चैनल ग्रुप का अखबार है, आनंद बाज़ार पत्रिका का, उसने एक रिपोर्ट की है कि भारत का एक राफेल विमान पाकिस्तान और चीन ने मिलकर नई टेक्नोलॉजी के सहारे जाम कर दिया था। पायलट को एक तरह से चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसा कर दिया था और $250 मिलियन का कम से कम एक राफेल जहाज भारत का बर्बाद हो गया, जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम का जो ऑफर पाकिस्तान या फिर वाया अमेरिका मिला, उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि एक अन्य राफेल भी गुमशुदा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, इसका खंडन भी नहीं किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं या फौज के लोग कह रहे हैं कि ये असंभव है। जिस टेक्निक का टेलीग्राफ अखबार इस्तेमाल कर रहा है, उस ढंग की वो तो अभी डेवलप ही नहीं हुई है। मतलब कि राफेल भारत के किसी एयरपोर्ट से उड़ेगा और पाकिस्तान के और चीन के मिले जुले रडार पर आ जाएगा और फिर वो उस राफेल के पायलट को निस्सहाय कर देंगे और जहाज एक तरह से आसान शिकार हो जाएगा। और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर वही है जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रंप का ट्वीट आया है। ट्रंप का ट्वीट इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम भारत पर डालने की धमकी दी थी। ना केवल धमकी दी थी, बल्कि कुछ सूत्रों का कहना है कि वो छोटे वाले जो डिटोनेटर है, माफ़ कीजिएगा, ज़बान लड़खड़ा गई, डिटोनेटर हैं, उनको कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ एक्टिवेट कर दिया था। मुझे नहीं समझ में आया कि डिटोनेटर एक्टिव करने का मतलब क्या होता है। एक्टिव करने का मतलब कि बस अगला स्टेप परमाणु हथियार बस छूटना है। उसको कहीं लोड भी किया होगा, तो लोड कर चुके थे किसी मिसाइल के साथ, किसी अन्य वारहेड के साथ, अब ये पता नहीं। तो सीएनएन ने भी यही रिपोर्ट किया था कि खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कगार पर है। सो सैटरडे की रात या संडे की रात वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप सक्रिय हुए और फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दिल्ली, वाशिंगटन के बीच में टेलीफोन लगातार घनघनाते रहे। और ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ट्रंप का ट्वीट कहता है कि दोनों देशों के नेताओं को साधुवाद, जिन्होंने समझदारी से काम लिया, नहीं तो इस युद्ध में लाखों लोग मरते। मिलियंस शब्द का इस्तेमाल किया है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है और मिलियंस का मतलब कम से कम 2 मिलियन तो हो गए, 20 लाख कम से कम लोग मरते, कम से कम। और इतनी बड़ी तादाद में तो लोग दोनों देशों के बीच जो पारंपरिक युद्ध है या टैंक टू टैंक युद्ध है, मिसाइल टू मिसाइल युद्ध है, आर्टिलरी टू आर्टिलरी युद्ध है, बोफोर्स टू बोफोर्स युद्ध है, नौसेना की पनडुब्बी वर्सेस पनडुब्बी युद्ध है, इतने लोग नहीं मर सकते। इतने लोग तो मरने की आशंका सिर्फ परमाणु हथियार, उसके रेडिएशन से ही पैदा हो सकती है। स्वाभाविक है, ट्रंप ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता, जिसको उसने एक्टिवेट स्टेज में ला दिया था। भारत फिर उसका जवाब देता तो हालात विनाशक हो जाते और एशिया महाद्वीप पर इसका पूरा असर होता, पूरी दुनिया पर इसका असर होता। तो क्या इस वजह से जब जेडी वांस उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, उससे पहले जो उनके मार्क रूबियो हैं, जो उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके एनएसए हैं, उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, तो इसी को लेकर डिस्कशन हुआ था क्या? क्योंकि भारत ने तो स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान के जो परमाणु बम से भारत में गिरा देने की धमकी को गीदड़ भभकी बताया होगा।
ये भी कहा होगा कि उनमें हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, और अभी सूरत ऐसी पैदा नहीं हुई कि परमाणु बम की नौबत आ सके। अमेरिका को पाकिस्तान कहीं न कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये सब भारत ने समझाया होगा, लेकिन फिर भी ट्रंप नहीं माने, जेडी वांस नहीं माने। तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस इस तरह की थी सीएनएन के पास। अब वो अमेरिका के पाकिस्तान के किन सूत्रों ने ये इंटेलिजेंस दी? क्या पाकिस्तान के सूत्रों ने जानबूझकर इस तरह की झूठी इंटेलिजेंस दी कि अमेरिका डर जाए, भारत को दबाव में लेने की कोशिश करे? क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आया है और जो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये दुहाई दी ट्रंप के सामने कि भारत ने बड़े ज़बरदस्त हमले किए हैं और भी हमले कर रहा है, हमारे 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए, कुछ जगह हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, हम जहाज़ उड़ाने की स्थिति में नहीं रहे, हमारे ड्रोन वहाँ पर गिर नहीं पा रहे हैं, भारत ने और एक आध हमला किया तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आर्मी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आएंगे, आर्मी का मनोबल टूट जाएगा, तहरीक तालिबान के जो लड़ाके हैं, तालिबानी हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर सक्रिय हैं, वो पाकिस्तान में घुस जाएंगे, भारी तबाही मचाएंगे और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बर्बादी से बचने का एकमात्र उपाय हमारे सामने है कि हम पाकिस्तान, यानी हम मतलब पाकिस्तान, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। क्या ये तर्क दी, ये दलीलें दी गई, फिर जानबूझकर कुछ जो परमाणु हथियार हैं उनको एक्टिवेट किया गया और एक्टिवेट किए हुए का कोई वीडियो बनाया गया, कोई पिक्चर बनाई गई, वो अमेरिका तक सीएनएन के माध्यम से पहुंचाई गई। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि भारत अच्छा भला आगे था। हाँ, एक चीज़ और बड़ी चीज़ मैं फिर भूल जाऊंगा, अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर राफेल गिर गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी बना ली, इस खबर में कोई दम नहीं है। भाई अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के राफेल को जाम कर सकते हैं, एक और राफेल को गुमशुदा कर सकते हैं, तो भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, उनको भी जाम किया जा सकता है, उनको भी निष्फल किया जा सकता है। तो वो एक कैसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ राफेल हवाई जहाज पर तो इस्तेमाल हो रही है और ब्रह्मोस पर या दूसरे जहाज़ों पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। हो सकता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई हो, लेकिन हो गई होती तो क्या इस टेक्नोलॉजी के बारे में अमेरिका को भी नहीं पता है? हालांकि पाकिस्तान की मदद चीन ने की। चीन का एक जो जासूसी उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो कहा जाता है कि कच्छ से लेकर राजस्थान, पंजाब से लेकर श्रीनगर तक का जो क्षेत्रफल है वहाँ पर वो घूमता रहा, पाकिस्तान को सूचनाएं देता रहा। हो सकता है, ये बात सही है, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात हो सकती है। लेकिन या तो इतनी महान टेक्नोलॉजी विकसित हो गई या फिर परमाणु बम का। और जेडी वांस भी यही कह रहे हैं, मार्को रूबियो जिस ढंग से सक्रिय हुए, इसके पीछे भी यही कहानी लगती है, सीएनएन भी यही कह रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि लाखों लोगों को हमने मरने से बचा दिया, लाखों लोगों मर जाते, भारी तबाही होती। या ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगे हैं। सच्चाई क्या कभी सामने आएगी? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।